चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम आपको करंट अफेयर का ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 6 कर लीजिएगा। ठीक है, ये 3 गलती से लिखा हुआ है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कर लीजिएगा। और देखिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और आपको बता दूँ जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपने बोली थी करंट अफेयर की प्रेस लिस्ट बनाने को, तो इसी सेशन के बाद जैसे ये सेशन देख करके आप ख़त्म करेंगे, मैं करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बना दूंगा। जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजिक वीडियो बना दूंगा 1 तारीख को। अभी 30 तक आप पढ़ लीजिए, 30 को 31 को कोशिश करूंगा एक स्ट्रैटेजिक वीडियो बना दूं, जहां से आप कैसे सिर्फ 10 दिनों में किन किन टॉपिक, और मैं कराऊंगा वो टॉपिक्स कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वो करा करके मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी अधिक हो पाएगी कोशिश, चाहे 5 घंटे 6 घंटे क्लास लेनी पड़े, वो करा करके मैं आपको तैयार कराऊंगा। स्ट्रैटेजी की प्लेलिस्ट है, उसका भी आज मैं आपको जो है कि प्लेलिस्ट बना दूंगा। स्पेशल जीएस ये टॉपिक है जिसमें इंडियन आर्ट कल्चर का मैंने बना दिया है, बाकी का भी मैं बना दूंगा। ठीक है, और शिक्षा सिटी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आप जैसे ही क्लास के बाद देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिला होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको फॉलो करनी है। कोशिश करूंगा मैं 1 तारीख से आपको एक लाइव क्लास लूँ, जहाँ पे आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, आप जरूर पूछें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, रिसेंटली गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड चाइल्ड मैरिज। ध्यान रखिएगा, 30 क्वेश्चन है इसमें 2021 के, ध्यान रखिएगा, और 22 स्टार्टिंग के, तो आपको दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में जिला को बाल विवाह घोषित किया गया? ठीक है, गंजम जिला। तो गंजम जिला ध्यान रखिएगा दोस्तों उड़ीसा का है। अब उड़ीसा के बारे में कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। 1936 में देखिए उड़ीसा आपका स्टैब्लिश हुआ, मैंने पहले भी बता रखा है। और उसके अलावा देखिए कुछ और क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो भाई यहाँ के गवर्नर साहब कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे गणेशी लाल। गणेशी लाल कौन हो जाएंगे? वो यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। नवीन पटनायक कौन हो जाएंगे? तो नवीन पटनायक सीएम हो जाएंगे। नवीन पटनायक को ध्यान रखिएगा, पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया था। हीरो टू एनिमल अवार्ड इनको दिया क्यों था, तो मैं वो भी बता देता हूँ। कोविड के टाइम पे इन्होंने जानवरों के लिए अलग से बजट पेश किया था, उस वजह से इनको दिया गया था। ठीक है, प्लस उड़ीसा से कुछ स्कीम्स जो आपको कंफर्म पूछी जानी है वो मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ आपको। देखिए, बलराम स्कीम पूछा जाएगा कहाँ पे? तो उड़ीसा में चलाई गई। गरिमा स्कीम पूछा जाएगा कहाँ पे? तो उड़ीसा में। गोपा बंधु पूछा जाएगा कहाँ पे चलाई गई? तो वो भी उड़ीसा में चलाई गई। आशीर्वाद स्कीम पूछा जाएगा कहाँ पे चलाई गई? वो भी उड़ीसा में चलाई गई। अगर पूछा जाएगा मिशन अब्बास कहाँ पे चलाया गया? वो भी आपका उड़ीसा में ही चलाया गया। प्लस अगर पूछा जाएगा आपको कि कहाँ पे चलाया गया अमा घर एलईडी योजना, वो भी आपका उड़ीसा में चलाई गई। ये क्या हो गया? आपके स्कीम्स हो गए। फेस्टिवल्स भी मैं बता देता हूँ आपको जो पूछे जा सकते हैं। नुआखाई फेस्टिवल कहाँ हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका उड़ीसा में। रजा पर्व मैंने आपको बताया था कहाँ पे हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। तो शाली मेला, ये टॉपिक मैंने अलग से भी प्रेजेंट कर रखा है, देख लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो मैं फिर से प्रेजेंट कर दूंगा। तो शाली मेला कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? वो भी उड़ीसा में ही किया जाता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। और जगन्नाथ यात्रा तो सबको ही पता होगी। ठीक है, प्लस ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि कंधमाल हल्दी को कहाँ का जीआई टैग दिया, ये सब टॉपिक पूछे गए, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। कंधमाल हल्दी को कहाँ जीआई टैग दिया गया? तो वो हो जाएगा उड़ीसा का ही जीआई टैग दिया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उड़ीसा। आगे बढ़ते, अनाथों की माँ के रूप में लोकप्रिय किस महिला का निधन हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हो जाएंगी सिंधुताई सिपकल। ध्यान रखिएगा, सिंधुताई सिपकल जी का देहांत हो गया, जिनको अनाथों की माँ यानी पॉपुलरली वो मदर ऑफ ऑर्फेंस कही जाती थी। हाल ही में दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन हो जाएंगी? हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच साउथ पोल अलोन? तो वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी आपकी कैप्टन हरप्रीत चंडी। ध्यान रखिएगा, कौन हो जाएंगी? कैप्टन हरप्रीत चंडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाएगा, वो हो जाएंगे कैप्टन हरप्रीत चंडी। हाल ही में किसे 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति का अध्यक्ष अपॉइंट किया? पूछा गया है आपको कि एंटी टेररिज्म जो कमेटी बनाई गई थी उसका अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया? तो वो हो जाएंगे टीएस त्रिमूर्ति साहब। टीएस त्रिमूर्ति जी को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आतंकवादी निरोधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। देखिए, हमारे यहाँ ऐसे पूछा जाएगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन हो जाएंगे? तो सबको पता है वो कौन हो जाएंगे? अजित डोवाल। 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन बनता भी आपको। अगर आपको पूछा जाएगा, मान लीजिए मैं पूछ लेता हूँ, एनआईए हेड कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे कुलदीप सिंह, ये भी पूछा गया। आईबी का हेड कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके अरविंद कुमार। अगर पूछा जाएगा आपको कि कौन हो जाएंगे, आईबी हो गया, रॉ का हेड पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे सामंत गोयल। ये सारे क्वेश्चन आपको जो है पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ त्रिकोण माली तेल टैंक फार्म सौदे को मंजूरी दी? तो वो किसके साथ हो जाएगा? श्रीलंका। ध्यान रखिएगा, एक इंटरनेशनल रिलेशन पे क्वेश्चन आपको बन रहा है,
तो किसके साथ हो जाएगा दोस्तों, श्रीलंका। श्रीलंका के साथ देखिए हमारा कुछ ज्वाइंट एक्सरसाइज होता है, समुद्र मित्र शक्ति अगर पूछा जाएगा हमारा किसके साथ होता है, तो श्रीलंका के साथ होता है। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा स्लीनिक्स किसके साथ होता है, तो वो श्रीलंका के साथ। प्लस यहाँ के नए जो प्रधानमंत्री बन गया वो विक्रम रानिल सिंघे बन गया, वो भी ध्यान रखिएगा, विक्रम रानिल सिंघे, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई द्वारा किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया, तो वो हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित जो है कि बैंक का दर्जा दिया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। हाल ही में किसने अंक विज्ञान में पहला गिनेस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। हु हैव रिसेंटली क्रिएटेड द फर्स्ट गिनेस वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड इन न्यूमेरोलॉजी, जेसी चौधरी, अरुण कुमार मिश्रा, रोहन बन्ना या फिर विराट शर्मा। तो जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जेसी चौधरी। ध्यान रखिएगा, न्यूमेरोलॉजी में पहला गिनेस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो वो बनाया जेसी चौधरी ने। 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। अगर आपको मान लीजिए इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे एबेल अवार्ड जो कि मैथ्स का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो किसको दिया गया, तो डेनिस पर्नेल सुलिवन। ध्यान रखिएगा किसको दिया गया, डेनिस पर्नेल सुलिवन, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। हाल ही में एटुंगा और बाराबुडा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 102वें सदस्य बने हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका इंटरनेशनल सोलर एलियंस। किसके बने दोस्तों, तो इंटरनेशनल सोलर एलियंस के एटुंगा और बाराबुडा जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन 102 के सदस्य बने, जो कि पूछा जा सकता है आपको। हाल ही में किसके द्वारा लिखित ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक का विमोचन किया गया, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ममता बियॉन्ड पुस्तक लिखी किसके द्वारा गई, तो देखिए लिखी गई है आपकी जयंत घोषाल के द्वारा। इसके अलावा कुछ और किताबें मैं बता देता हूँ जो कि आपको पूछा जा सकता है। देखिए प्रोटेक्ट टू नेशन अगर पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्ट टू नेशन किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है आपकी पीजी मोदी के द्वारा, प्रियम गांधी मोदी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको कंफर्म बनेगा। अगर पूछा जाएगा इकोनॉमिस्ट गांधी किसकी किताब हो जाएगी, तो इकोनॉमिस्ट गांधी अगर पूछा जाएगा तो वो किताब हो जाएगी जय तीर्थ राव की। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। बुक्स का सेशन मैं आपको आज या कल में पूरा जितने भी 2021 की बुक्स है प्रेजेंट कर दूंगा। हाल ही में जस्टिस आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है, तो कहाँ की बनी है, वो हो जाएंगी पाकिस्तान की। ध्यान रखिएगा कहाँ की बनाई गई है, तो वो हो जाएंगी पाकिस्तान की, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। वही पाकिस्तान में ध्यान रखिएगा गुलाब राइस को पूछा जाएगा, बेसिकली पूछा जाएगा बासमती राइस को कहाँ का जीआई टैग दिया गया, तो पाकिस्तान का। अभी तूफान का नाम गुलाब किसने रखा है, तो पाकिस्तान ने रखा है, ये भी पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा बात करने अदर स्टेट से, अदर कंट्रीज से, तो बांग्लादेश से देखिए, अगर मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन बना दूं, संप्रीति हमारा ज्वाइंट एक्सरसाइज किसके साथ होता है, वो बांग्लादेश के साथ होता है। अफगानिस्तान से क्वेश्चन बना दो, तो अब्दुल्ला आमिर अमानुल्लाह खान, ध्यान रखिएगा, आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड किसने दिया, तो वो अफगानिस्तान ने दिया। किसको, हमारे प्रधानमंत्री को। श्रीलंका से सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता ही रखे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में खादी ग्रामोद्योग ने कहां से भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च करी। देखिए अगर पूछा जाएगा कि केवीआईसी ने कहां पे, ठीक है, केवीआईसी का पहले मैं हेड बता दूं आपको, ध्यान रखिएगा, विनय कुमार सक्सेना हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। विनय कुमार सक्सेना केवीआईसी को हो जाएंगे। केवीआईसी ने भी खादी पेंट भी लॉन्च किया था। खादी पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे नितिन गडकरी साहब, जो कि हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पे लॉन्च करी है, तो गाजियाबाद में। देखिए हनी पे 2 क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको हनी लैब पूछा जाएगा कि भारत का पहला हनी लैब कहाँ बनाया गया, तो वो आनंद गुजरात में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है, आनंद गुजरात में हनी लैब पूछा जाएगा अगर आपको तो। और अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पे आपका जो है कि हनी प्रोसेसिंग वैन बनाई गई, तो वो गाजियाबाद हो जाएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर हैज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम। तो देखिए भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम जो बना है वो बनाया गया है हैदराबाद में। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन। इसी के साथ मैं ये भी बताता हूँ कि बायो ब्रिक्स जो कि पूछा जा सकता है, आईटी से संबंधित क्वेश्चन है। बिल्डिंग बनाने वाला अगर पहला आईटी इंस्टीट्यूशन कौन सा हो जाएगा, वो भी आईटी हैदराबाद हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि हैदराबाद में आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनाया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। जबकि स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछा जाएगा तो वो गुजरात में हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर हैदराबाद। हैदराबाद ध्यान रखिएगा मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी। और सिकंदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है, ठीक है। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहा जाता है। और जितेंद्र सिंह जी हमारे, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको कौन सी मिनिस्ट्री हो जाएगी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किस राज्य को जो है पुरस्कृत किया गया, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि जल पुरस्कार किसको दिया गया है तो वो उत्तर प्रदेश को दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन। और स्मार्ट सिटी पूछा जाएगा तो स्मार्ट सिटी भी आपको उत्तर प्रदेश को ही घोषित किया गया था, जबकि स्मार्ट सिटी क्रियान्वयन, स्मार्ट सिटी में जो आपके टास्क दिए गए थे उसके अप्रूवल के लिए वो झारखंड को दिया गया था, पूछा जा सकता है आपको। हाल ही में किसे संघाई सहयोग संगठन के महासचिव के रूप में अपॉइंट किया गया, तो वो कार्यभार जो संभाला वो हो जाएंगी झांगमिंग। ठीक है, झांगमिंग जो हो जाएंगे वो संघाई संगठन के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हिंदी डे पूछा है, तो वर्ल्ड हिंदी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 10 जनवरी को, जबकि अगर आपको सिर्फ नेशनल हिंदी डे पूछा जाता तो वो हो जाता है 14 सितंबर को। ये दोनों ही डेट ध्यान रखिएगा, इसमें से एक आपको कई बार पूछा गया, तो हिंदी डे पूछा जाएगा तो 14 सितंबर, वर्ल्ड हिंदी डे पूछा जाएगा तो हम सेलिब्रेट करते हैं 10 जनवरी को। हाल ही में किसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया, देखिए जो जिनको उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया ये हमारे पहले गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के, तो वो कौन हो जाएंगे, उर्जित पटेल। ध्यान रखिएगा AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का किसे उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया, उर्जित पटेल। 100% क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है क्योंकि काफी फेमस नाम है और ये क्वेश्चन बनेगा भी। इनकी किताब आप ध्यान रखिएगा ओवरड्राफ्ट, मैंने आपको पहले भी बता रखी है, फिर भी एक क्वेश्चन इनसे मैं ऐड कर देता हूँ। ओवरड्राफ्ट इनकी किताब है उर्जित पटेल की, जो कि आपको पूछी जा सकती है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मैनपुरी स्कूल सैनिक स्कूल का नाम CDS जनरल विपिन रावत के नाम पर रख दिया, तो देखिए मैनपुरी कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। विपिन रावत जी का आपको पता है कि प्लेन क्रैश में तमिलनाडु में डेथ हो गई थी, जो हमारे CDS भी थे। ठीक है, अब देखिए विपिन रावत जी से भी मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, CDS आपको बता दिया मैंने, प्लस इस बार उनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया, जिसमें विपिन रावत जी भी हैं। कौन कौन हो जाएंगे, विपिन रावत जी हो जाएंगे, राधे श्याम खेमका, ध्यान रखिएगा राधे श्याम खेमका कौन है, वो गीता प्रेस वाले। ठीक है, और प्लस कल्याण सिंह हो जाएंगे, पूर्व CM कल्याण सिंह, अगर पूछा जाएगा तो भूतपूर्व CM हो जाएंगे आपके यूपी के, प्लस प्रभा आत्रे। ठीक है, प्रभा आत्रे संगीत से, म्यूजिक से जुड़ी हुई है, आर्ट और म्यूजिक से, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये चारों, जिसमें ये 3 जो हैं विपिन रावत और राधे श्याम खेमका और कल्याण सिंह जी, इनको मरणोपरांत मिला, यानी पोस्टमसली मिला, जो कि पूछा जा सकता है। बाकी प्रभा आत्रे जिंदा है। टोटल अगर पूछा जाएगा तो 128 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। टोटल पद्म पुरस्कार पूछा जाएगा तो 128, जिसमें पद्म विभूषण पूछा जाएगा तो वो 4 लोगों को, पद्म भूषण पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 17 लोगों को, और पद्म श्री पूछा जाएगा 3rd कैटेगरी तो वो 107 लोगों। टोटल कितने हो गए, 128 हो गए। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 25 जनवरी को दिया जाता है, यानी स्वतंत्रता दिवस एक दिन पहले दिया जाता है, जो कि पूछा जा सकता है आपको गणतंत्रता दिवस से। चले आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया गया, इन विच स्टेट लोसांग फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली, तो वो हो जाएगा आपका सिक्किम। मैंने बता रखा है कि लोसांग अगर पूछा जाएगा तो वो सिक्किम हो जाएगा, सगादाव पूछा जाएगा तो वो भी आपका कहाँ हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। पहले भी मैंने आपको बता रखा है। देखिए लेपचा यहाँ की जनजाति है, वो भी आपको कई बार पूछी गई है कि लेपचा कहाँ की जनजाति है, तो सिक्किम की हो जाएगी। मेघालय के फेस्टिवल्स की बात करें तो चेरी ब्लॉसम पूछा जाएगा, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो मेघालय में किया जाता है। वांगला फेस्टिवल पूछा जाएगा, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो मेघालय में किया जाता है। असम की बात करें तो माजुली फेस्टिवल हो गया, जो कि किया जाता है यहाँ पे सेलिब्रेट। उसके अलावा बोहांग बिहू हो गया, कतई बिहू हो गया, अबू बाची हो गया। अबू बाची भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी असम में ही सेलिब्रेट किया जाता है। चाय महोत्सव पूछा जाएगा, वो भी कहाँ पे होता है, असम में ही होता है। मणिपुर की बात करें दोस्तों, चवांगकुट हो गया, मैंने आपको बता रखा है, चवांगकुट फेस्टिवल हो गया आपका, संगई फेस्टिवल हो गया आपका, ठीक है, जो कि आपका योसांग हो गया। ये सब कहाँ पे, मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर सिक्किम, लोसांग और सगादा यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है। सिंगी चाम यहाँ का डांस फॉर्म है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। PS गोले, सिक्किम के CM पूछे जाएंगे तो कौन हो जाएंगे, PS गोले। गवर्नर पूछा जाएगा गंगा प्रसाद। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, सिक्किम में ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदल करके जो है कि मोदी जी के नाम पे रखा गया, जो कि पूछा जा सकता है आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को सालाना वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है, तो देखिए अभी अनाउंस हुआ है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर जो है वो ब्रेव चाइल्ड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कौन कौन सा डेट है मैं बता दूं। 16 जनवरी अनाउंस किया गया आपका, जो कि पूछा जा सकता है। स्टार्टअप डे, आजकल स्टार्टअप देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस है। स्टार्टअप डे हो जाएगा आपका 16 जनवरी, और ब्रेव चाइल्ड डे यानी वीर बाल दिवस जो है वो सेलिब्रेट होगा 26 दिसंबर को। और 5 अक्टूबर को अनाउंस किया गया है डॉल्फिन डे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो बिहार में बनाया गया। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं 26 दिसंबर।
हाल ही में किस ऑस्कर जीतने वाले श्वेत अभिनेता का निधन हो गया, तो वो हो जाएंगे सिडनी पॉइटर। ध्यान रखिएगा, मे भी आपको पूछे, वैसे चांसेस नहीं है इसके पूछे जाने के, फिर भी ध्यान रखिएगा, मे भी आपको अगर पूछा जाए तो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, इस बार ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया, कोडा को दिया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। बेस्ट मूवी अगर पूछा जाएगा तो, और बेस्ट एक्टर पूछा जाएगा तो विल स्मिथ को दिया गया। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाते हुए नए कानून लागू किए। देखिए, गंजम जिला बाल विवाह के लिए प्लस कौन सा देश यहाँ पे पूछा गया है, तो वो देश हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस ने जो है बाल विवाह पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। प्लस ध्यान रखिएगा, और भी क्वेश्चंस मैं बना देता हूँ फिलीपींस से। जैसे फिलीपींस ने गोल्डन राइस को, ध्यान रखिएगा, गोल्डन राइस को अलाउ कर दिया है, पूछा जा सकता है, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। प्लस अगर पूछा जाएगा आपको कि एशिया का नोबेल प्राइज कौन देता है, तो वो भी फिलीपींस ही देता है, ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है। प्लस फिलीपींस ने हमारे मिसाइल भी खरीदी है। किस राज्य सरकार ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया, तो वो हो जाएगा आपका गुजरात। ध्यान रखिएगा, केवड़िया जो रेलवे स्टेशन है, जो आपका एक तरीके से ई व्हीकल सिटी भी कहा जाता है, उसका नाम अब एकता नगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके एकता नगर कर दिया गया, जो कि पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में किस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो दिया गया सतीश अडिगा जी को। ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र मुखर्जी पुरस्कार किसको दिया गया, वो सतीश अडिगा जी को दिया गया। जबकि नेताजी अवार्ड पूछा जाएगा, तो वो ध्यान रखिएगा, वो जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे को दिया गया। हाल ही में जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो हो जाएगा कोच्चि। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, जल मेट्रो प्रोजेक्ट, सब क्वेश्चन में बता देता हूँ। जल मेट्रो प्रोजेक्ट अगर पूछा जाता है आपको, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कोच्चि। वहीं अगर पूछा जाता है अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन अगर पूछा जाता है, तो वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वहीं पूछा जाता है आपको पहली वाटर टैक्सी कहाँ चलाई गई, ठीक है, तो वो हो जाएगा मुंबई। इन क्वेश्चंस में अंतर है, ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा। और एक चीज और मैं जोड़ देता हूँ, वाटर डेटा सेंटर अगर पूछा जाएगा आपका, वाटर डेटा सेंटर कहाँ पे बनाया गया, तो वो बैंगलोर हो जाएगा, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 4 क्वेश्चन आपको इसमें से एक पूछा जा सकता है। और हाल ही में किस अभिनेत्री को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, डॉक्टर भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। 2022 में जो दिया गया है, वो दिया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। हर्षाली मल्होत्रा की फोटो दिखाऊंगा तो मे भी आप पहचान जाए। आपने बजरंगी भाईजान मूवी देखी होगी या सुना होगा, तो आपको पता होगा हर्षाली मल्होत्रा को। इनको डॉक्टर भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्लस इन्हीं के साथ साथ ध्यान रखिएगा, विजय सेतुपति को, विजय सेतुपति काफी फेमस एक्टर है साउथ इंडिया के, उनको दिया गया मेल। तो मेल पूछा जाएगा विजय सेतुपति, फीमेल पूछा जाएगा हर्षाली मल्होत्रा। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। जी हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो मैं बस एक ही चीज़ आपसे कहूँगा, जो मैंने पहले पेज पे भी कहा है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोस को देखते रहिए। और जो भी प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ, जो कि स्टार्टिंग में मैंने करा था, मैं वहीं चल रहा हूँ कि प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है आपके लिए, वो प्लेलिस्ट जरूर जा करके देखिए, चाहे वो आपकी स्टैटिक जीके वाली प्लेलिस्ट हो, या करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट हो, या फिर आप जो है कि स्पेशल जीके वाली हो, या शिक्षा सिटी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिए, जहाँ पे भी मैं लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ। जल्दी आपको जो पीडीएफ चाहिए वो भी मैं दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन, तब तक अपना ध्यान रखिए। उसके अलावा आपको बताएं, मैंने अकेडमी पे भी मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं, तो अकेडमी में मेरी फ्री क्लासेस लेने के लिए क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पे आप विमलेश यादव सर्च करेंगे, मैं मिल जाऊँगा आपको। और उसके अलावा आप फ्री क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं, जब आपको मेरी फ्री क्लासेस अच्छी लगने लगेगी कि नहीं फ्री क्लासेस आप बहुत अच्छी ले रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे भी मैं ले ही रहा हूँ, वहाँ पे भी ले रहा हूँ। अगर लगे निकाल के अच्छी क्लासेस चल रही हैं, तो आप फिर उसके बाद पेड कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। एसएससी मेरी क्लासेस चलती हैं, जहाँ पे आपको जैसे ही सब्सक्रिप्शन लेंगे, आपको विमलेश@14 कोड यूज़ करना पड़ेगा, जैसे 20% का ऑफ हो जाएगा आपको, और आप मेरी सारी क्लासेस प्लस उस कैटेगरी के जितने एजुकेटर्स हैं सबकी क्लासेस देख पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाय बाय।